राधे राधे। आज हम एक ऐसी अद्भुत चर्चा करेंगे जो कि सुनते ही लगता है ये कैसे संभव है। एक भारत में एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां भगवान स्वयं आज भी दिन में 10 बार भोजन करते हैं। 10 बार उनको भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान ने कंस का वध किया तो वध करने के बाद भगवान कृष्ण को बहुत जोरों से भूख लगी और वो भूख आज भी उनको दुबला करती है। आज भी उस भूख की वजह से वहां पर भगवान को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि पांडव भगवान के उस विग्रह की अपने अज्ञातवास के समय में सेवा पूजा करते थे और वहां के जो निवासी थे वो मछुआरे थे। उन मछुआरों के अनुग्रह पर उन पांडवों ने प्रभु की वह छवि उन्हीं को दे दी। वो उनकी छवि को वहां के ग्राम देवता के रूप में पूजने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि मछुआरों के ऊपर बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी विपत्ति आई। तब मछुआरों ने कुछ पंडितों से, कुछ साधुओं से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ के ग्राम देवता के रूप में पूजनीय हैं, उनकी सेवा आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, भली भांति उनकी सेवा नहीं हो पा रही है, जिसके कारण ही ये संकट उत्पन्न हुआ है। तब उन मछुआरों ने प्रभु की वह प्रतिमा वहीं के झील में विसर्जित कर दी। उसके कुछ समय पश्चात वहां पर एक साधु महाराज गुजर रहे थे, नौका से विहार कर रहे थे, नौका से गुजर रहे थे, जिनका नाम था वेल मंगल स्वामी। वहां से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नौका आगे की तरफ नहीं बढ़ती। बहुत प्रयत्न करने पर भी स्वामी जी की नौका आगे नहीं बढ़ी। तब स्वामी जी ने झील में नीचे उतर कर देखा तो वहां पर भगवान कृष्ण की एक बहुत सुंदर प्रतिमा थी। स्वामी जी ने वो प्रतिमा उठाई और अपनी नौका में रखी। उसके बाद स्वामी जी जब झील पे से बाहर निकले, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए ठहर गए। स्वामी जी ने वो प्रतिमा भी अपने सिराने रख ली। विश्राम के बाद जब स्वामी जी वहां से जाने के लिए तैयार हुए और वो मूर्ति उठाने की कोशिश की तो वो मूर्ति वहां से नहीं हिली। वहीं पर आज भी वो मूर्ति पूजनीय है। ये बात हम कर रहे हैं दक्षिण भारत के केरल के तिरुवरुपुरम। तिरुवरुपुरम में आज भी वो मंदिर है जहां पर भगवान को दिन में 10 बार नैवेद्य अर्पित किया जाता है। और यदि प्रभु को नैवेद्य अर्पित नहीं किया जाए तो प्रभु दुबले हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक समय जब ग्रहण हुआ तो ग्रहण में मंदिर के पट बंद कर दिए गए और मंदिर के पट खुलने पर देखा कि प्रभु की छवि बिल्कुल दुबली हो चुकी थी। ये बात जब आदि शंकराचार्य को पता चली तो आदि शंकराचार्य ने ये बताया कि प्रभु को भोग ना लगने की वजह से प्रभु इतने भूखे हो गए हैं कि उनका शरीर दुबला हो गया है। तभी से मंदिर में कभी भी प्रभु का नैवेद्य नहीं रोका जाता और यही एक ऐसा मंदिर है जो कि ग्रहण काल में भी खुला होता है। सिर्फ प्रभु का मंदिर पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद होता है। 23 घंटे 58 सेकंड मंदिर खुला ही रहता है। यह 11:58 से 12 बजे तक ही सिर्फ मंदिर के पट बंद होते हैं और वहां के पुजारी को एक चाबी और एक हथौड़ी साथ में दी जाती है ताकि यदि किसी कारण से चाबी से ताला खुलने में देरी हो जाए, 2 मिनट से ज्यादा हो जाए, तो वो तुरंत हथौड़ी से ताला तोड़ सके। ये उनको आदेश दिया गया है। तो जब ब्राह्मण प्रभु का अभिषेक करते हैं तो अभिषेक में थोड़ा समय लगता है। उसी समय पर प्रभु का सर से लेकर प्रभु की पूरी छवि दुबली होना शुरू हो जाती है क्योंकि अभिषेक में समय ज्यादा लगने की वजह से प्रभु भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते और दुबले हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु को नित्य बिना रोके दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है।
कहते हैं वहां पर कोई भी श्रद्धालु आए वो बिना भोजन प्रसाद के नहीं जा सकता। अगर जो कोई वहां पर भोजन प्रसाद प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भोजन का अभाव नहीं रहता। 1500 वर्ष से लेकर आज तक ये प्रथा चली आ रही है, बिना नागा, बिना किसी अड़चन के। तो केरल में आज भी प्रभु कृष्ण के उस मंदिर में प्रभु कृष्ण की उस छवि की सेवा पूजा नित्य पांडवों के समय से लेकर चली आ रही है। श्री राधे।